Hello students, a very good morning to all of you. This is Vibha. Once again I am here with a new story of class 7th, the last chapter of this syllabus, Milestone English course book. So I'll wind up today the class 7th syllabus, the last chapter, chapter number 12. The name of the chapter is The Boy Who Saved Holland. There is a name of a country which is saved by a boy. So let's begin. See that how he can save the Holland. A person who is admired for his courage. वो कह रहे हैं कि एक जो ऐसा व्यक्ति जिसे उसकी साहस के लिए उसकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स एंड नोबल क्वालिटीज़ कैन बी कॉल्ड अ हीरो, जिसकी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन हम करते हैं उसके अच्छे कामों के लिए, उसके अच्छी अचीवमेंट्स के लिए, उसकी क्वालिटीज़ के लिए. He is admired as the hero. Complete the definition given below by listing four qualities which you consider to be most important. वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर definition जो दी गई है उसे complete करना है. There should be, you have to listed four qualities considered to be the most important, जो किसी एक व्यक्ति की अप्रिसिएशन के लिए, मोस्ट अचीवमेंट, ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स के लिए, करेज के लिए होने चाहिए. यू हैव टू fill these four sections. Fill that the hero should be brave, polite, courageous, एंड ऑनेस्ट कह सकते हो आप, ठीक है, या हेल्पिंग, केयरिंग, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो जो क्वालिटीज़ आप चाहते हो कि उसमें होनी चाहिए. हेल्पिंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, पोलाइट. सो लाइक दैट यू हैव टू फिल ओनली फोर क्वालिटीज़ विच यू consider that it should be in the person who is admired as a hero. Do you know someone who have read about a person whom you consider to be a hero? क्या कहते हैं वो, आपसे कहते हैं कि क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ा है जिसे लोग एज अ हीरो रिप्रेजेंट करते हैं. डिस्कस विद योर पार्टनर एंड शेयर इट विद द क्लास. आपको उसके बारे में डिस्कस करना है और अपनी क्लास के साथ भी शेयर करना है. रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट the Holland is the part of Netherlands. The main it is a European country. As we all know that we live in Asia, so it is a European country, Netherlands. The Holland is the half section. You can say that the Netherlands is divided into two sections, and the Holland is the one part of this. जैसे आप कहते हैं ना, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, लाइक दैट. नॉर्थ हॉलैंड, साउथ हॉलैंड, द कंबाइंडली जब हम इसको नेम देते हैं तो हम इसको बोलते हैं नीदरलैंड. ठीक है, तो कंबाइंडली जो हॉलैंड है, इसीलिए उन्होंने ऊपर जो सेक्शन दिया है, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो नॉर्थ पार्ट की है, नीदरलैंड के नॉर्थ पार्ट की, इसीलिए वहाँ पे ऊपर जो उन्होंने टॉपिक दिया है वो उसका नेम दिया है उन्होंने सेव द हॉलैंड, यानी कि जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका, उसको सेव किया था उस बच्चे ने. ठीक है, तो यू विल गो थ्रू द वर्ड मैप एंड वॉच द नीदरलैंड एंड द लोकेशंस ऑफ इट. देयर वॉज अ लिटिल डच बॉय ऑफ 10. यहाँ पर एक बार की बात है, एक छोटा सा बॉय है, डच बॉय है जो कि 10 ईयर्स का है. हु वॉज कॉल्ड हेनरिक, जिसका नेम है हेनरिक. वन डे द बॉय वेंट टू विजिट हिज ब्लाइंड एल्डरली फ्रेंड. एक दिन की बात है, जो हेनरिक है वो अपने फ्रेंड से, जो कि जो आइज़ में उसकी प्रॉब्लम है, एल्डरली फ्रेंड, एक अपने बड़े से फ्रेंड मित्र से मिलने जाता है, मिस्टर जॉनसन. आफ्टर अ प्लीजेंट विजिट, उनसे मिलने के बाद वो बहुत खुशी खुशी ही स्टार्टेड वॉकिंग होम, वो अपने घर की तरफ वापस आ रहा था. ऑन द वे थ्रू दो ही प्लेड फॉर मैनी हैप्पी आवर्स नियर द डाइक. वो कह रहे थे जब वो लौटता है तो वो बहुत कई घंटों तक नियर द डाइक, डाइक मीन्स होता है ए वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और द रिवर फ्रॉम कवरिंग एन एरिया. ठीक है, वो रिवर वाटर को या फिर सी वाटर को कंट्रोल करने के लिए एक वॉल जैसी बनाई जाती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि जो रिवर एरिया है, सी एरिया है, वो बहुत ज़्यादा लैंड एरिया को कवर ना कर पाए. तो उसको जो हम प्रिवेंटिंग वॉल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं डाइक. ठीक है, वो बहुत कई घंटों तक वो उस डाइक के पास खेलता रहा. दैट रन बाय द रोड, जो कि नदी के वो
डाइक जो है वो बिल्कुल रोड साइड के बिल्कुल किनारे किनारे जो बना हुआ था। हेनरिक वॉज सो बिजी प्लेइंग दैट ही डिडेंट नोटिस द सन वॉज सेटिंग। हेनरिक जो है वो खेलने में इतना बिजी हो गया था कि उसने नोटिस भी नहीं किया कि सन वॉज सेटिंग, ठीक है, कि सूरज जो है वो डूबने लग गया था, मतलब धीरे धीरे डार्क होने लगा था, अंधेरा। ऑल हिज लाइफ हेनरिक हैड हर्ड दैट हॉलैंड हिज होमलैंड। पूरी जिंदगी हॉलैंड वो हेनरिक जो था उसने बस यही सुन रखा था कि हॉलैंड जो है वो उसका मदरलैंड है, होमलैंड है, जहाँ उसका जन्म हुआ है। ले बिलो द लेवल ऑफ द सी एंड हैड बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लड बाय ड्यून्स एंड द डक्स। उसने पूरी लाइफ उसने यही सुना था कि समुद्र से बचाने, हमारा जो हॉलैंड है वो सी लेवल से बहुत नीचे है, ठीक है, जो समुद्री लेवल है वहाँ से बहुत, उसका लैंड एरिया जो है वो बहुत नीचे है, जिसको बचाने के लिए लोग ड्यून्स बनाते हैं, डाइक्स बनाते हैं, जैसे ये जो वॉल उन्होंने बना रखी है प्रोटेक्टिंग वॉल। और ड्यून्स जो होते हैं जैसे वो सैंड से बनाते हैं, ठीक है, सैंड से, बालू से, जिससे कि जो पानी है उसके बहाव को, नदी के बहाव को और समुद्र के पानी को रोक के कंट्रोल करके इस लैंड एरिया को सेव कर किया जा सके। तो हॉलैंड भी एक ऐसी ही जगह है जहाँ पर वाटर एरिया बहुत ज़्यादा है, जिसके आसपास उनको सेव करने के लिए वहाँ पे ड्यून्स और डाइक्स बनाई जाती हैं। दीज वर मैन मेड थिक बैंक एंड वॉल्स दैट वर बिल्ट टू स्टॉप वाटर फ्लडिंग ऑन टू वेरी लो लाइंग लैंड। वो कहते हैं कि ये जो डाइक्स और ड्यून्स होते हैं ये मैन मेड होते हैं, इंसान इन्हें खुद बनाता है। एक थिक बैंक एंड वॉल, एक मोटी सी दीवार की तरह खड़ी करते हैं या फिर किनारा बनाते हैं। ये वर बिल्ट टू स्टॉप द फ्लडिंग ऑन टू वेरी लो लाइंग लैंड, जिसको वो दीवार और ड्यून्स वो इसलिए बनाते हैं ताकि जो फ्लडिंग वाटर है उसको इन इन लैंड लाइंग लोअर एरियाज में आने से रोका जा सके। ही न्यू फ्रॉम चाइल्डहुड दैट हॉलैंडर्स loved their country and would not allow the sea to drive them away from their own land। ये जब बहुत छोटा सा बचपन से ही ये जानता था कि हॉलैंडर जो है वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, हॉलैंड के लोग, और वो कभी भी सी वाटर को अपने एरिया में एंटर करने नहीं देंगे, ताकि अगर वो एक बार सी वाटर इनके लैंड में एंटर कर गया तो ये पूरे के पूरा हॉलैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए वो हमेशा अपनी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क ऑन करते रहते हैं। दे प्रोटेक्टेड देयर सॉइल विद लार्जर एंड लॉन्गर डाइक मेड बाय क्ले, स्टोन एंड ब्रिक्स। वो बड़ी और बहुत ही मजबूत, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी वो है डाइक्स बनाते रहते हैं मिट्टी से, पत्थरों से, ईंटों से, ताकि हमेशा उनका हॉलैंड जो है वो सी वाटर से सेफ रहे। हेनरिक्स द होल फैमिली, हेनरिक की होल पूरी फैमिली जो थी, उसके ग्रैंडफादर, फादर, अंकल, लुक आफ्टर द डाइक्स, वो हमेशा, वो सभी लोग यही काम किया करते थे। उनको वो एक तरीके से इसी काम में लगे हुए थे कि उन्हें अपनी उन डाइक्स की टेक केयर करनी है। हिज ग्रैंडफादर बिल्ट डाइक, उनके ग्रैंडफादर जो थे वो डाइक बनाया करते थे, बनाने के काम में मदद करते थे। हिज फादर लुक आफ्टर द डाइक, उनके फादर जो थे उसकी देखभाल किया करते थे, रिपेयरिंग का काम करते थे। एंड हिज अंकल वॉज इन चार्ज ऑफ पोल्डर विच इज़ द लो लाइंग ट्रैक ऑफ लैंड सराउंडेड बाई द डाइक्स। वो एक पोल्डर की तरह वॉक करते थे और उनका काम था कि लो लाइंग जो ट्रैक है कैसे उसे डाइक्स से चारों तरफ से कवर किया जा सके, ठीक है, ताकि उस लैंड एरिया में पानी ना आ सके। हेनरिक एडमायर्ड द वे द डाइक वर बिल्ट। हेनरिक बहुत हमेशा तारीफ किया करता था कि जितनी मजबूती से, जितने अच्छे तरीके से ये डाइक्स बनाए गए थे। ही न्यू द हार्ड वर्क दैट वॉज पुट to in construct the great stone blocks and sea on the seaside which broke the onslaught of the onrushing waves। वो कह रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाए गए थे पत्थरों के, स्टोन्स के, ठीक है, समुद्र के किनारे किनारे जो रखे गए थे, इनको बनाने में बहुत मुश्किल लगी होगी। और वो कहते हैं कि विच ब्रोक द अनस्लॉट मीन्स होता है एक डिस्ट्रक्टिव अटैक, जो होता है जब पानी की जो लहरें होती हैं उनका जो एक बहुत तेज़ जो झटका, जो एक सेकेंड कह सकते हैं अटैक होता है, उन वेव्स को रोकने के लिए ये ब्लॉक्स बहुत मजबूती से वहाँ पे खड़े किए गए। ये बहुत ईजी टास्क नहीं था, इट इज़ वेरी टफ टास्क टू डू to stop the water strokes. On this chilly, stormy evening, while Hendrik was exploring the turns and twists of the wall, ये इस ठंडी सी तूफानी शाम को ये जो हेनरिक जो है वो एक्सप्लोर कर रहा था, सर्च कर रहा था कि कहाँ कहाँ से ये वॉल जो है मुड़ी हुई है, कहाँ से टर्न हुई है, कहाँ पे इसमें ट्विस्ट है। ही हर्ड द डिस्टिंक्ट साउंड्स ऑफ द वाटर। वो जब
जब उसके दूसरी साइड से वो जो सील का वाटर था उस वॉल से टकरा रहा था, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की साउंड सुनता है। इट वॉज ओनली अ टिकल। सबसे पहले वो सुनता है कि एक टिकल यानी कि टपटपाने की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है जैसे बूंद बूंद कहीं से पानी टपक रहा हो। बट हेनरिक न्यू द कॉन्सिक्वेंसेज, लेकिन हेनरिक को इसका परिणाम भी पता था। ही न्यू दैट इट वुड नॉट बी लॉन्गर बिफोर द टिकल वुड बिकम द गर्गल। वो कहते हैं कि वो समझ जाता है कि जहाँ से भी ये बूंद बूंद पानी टपक रहा है, ये बहुत देर तक बूंदों में नहीं रहेगा, ये बहुत जल्दी ही गर्गलिंग में बदल जाएगा, मतलब इस पानी का फ्लो जो है वो तेज़ हो जाएगा। क्योंकि एक बार अगर पानी कहीं से निकलना शुरू हुआ तो वो उसका वाटर फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो फोर्स करते 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 बहुत स्पीड से चीज़ों को तोड़ता है और वो तेज़ी से बाहर निकल आता है। एंड देन अ गश, ये सभी वाटर साउंड हैं, गश, टिकल, गर्गल, ठीक है, ओनोमोटोपोइक वर्ड्स हैं ये। जैसे जैसे वाटर का लेवल तेज़ होगा, इनकी आवाज़ बदलती जाएगी और तेज़ होती जाएगी। एंड फॉलोड बाय द रोर एंड द रश ऑफ द वाटर व्हेन द नॉर्थ सीस वुड स्वेप इन। वो कह रहे हैं कि और धीरे धीरे अगर इसी तरीके से ये जो टिकलिंग है वो बढ़ती गई तो धीरे धीरे ये रोर में बदल जाएगी और पूरा पानी नॉर्थ सी का पूरे हॉलैंड को बहाकर ले जाएगा। मिनटों में ये सारा जो है स्वैप अप हो जाएगा, यानी कि सब कुछ बह जाएगा। हेनरिक वॉज कन्फ्यूज एंड विविल्डर। हेनरिक बहुत बुरी तरीके से कन्फ्यूज हो रहा था कि मैं अब यहाँ क्या करूँ, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। वॉट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। फ्रॉम अ सिंगल लीक अ टेरेबल ब्रीच माइट ग्रो। वो कह रहा था कि अगर उसको उसको ये फील हो रहा था कि एक छोटा सा ये जो लीक हो रहा है कहीं से भी, जो ट्रिकल हो रही है, टिप टिपाने की आवाज़ आ रही है, वो बहुत ही जल्दी एक भयानक ब्रीच में बदल सकता है, मतलब एक बड़ा सा गैप बना सकता है इस दीवार में। द होल कंट्री कुड बी फ्लडेड एंड एवरी वन ही न्यू वुड ड्रॉन। वो कह रहे हैं कि ये पूरी कंट्री जो है वो थोड़ी ही देर में फ्लड यानी कि बाढ़ में बह जाएगी एंड हर कोई जो भी यहाँ का है वो सब कोई यहाँ पर डूब जाएंगे, जो कोई भी इस हॉलैंड में इस समय रह रहा है। द स्काई वॉज डार्कनिंग, आसमान में अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। इट वॉज शेडी, परछाई सी होती चली जा रही थी। अनफेमिलियर रोड, उसके लिए वहाँ के रास्ते भी सारे अनजाने थे, अनफेमिलियर थे। एंड बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डार्कनेस, और अंधेरा होने की वजह से, इट वॉज हार्ड टू सी द हार्डर ऑफ द लोकेट द स्मॉल लीक इन द डाइक। अब वहाँ पर वो लीक, वो टिपटिपाने की आवाज़, पानी के बूंदों की आवाज़ कहाँ से आ रही थी ये ढूंढना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका था। बट एट लास्ट ही फाउंड इट, लेकिन अंत में ढूंढते ढूंढते उसको फाइनली वो मिल ही गया। एंड लाइक ही वो हैड सस्पेक्टेड, जहाँ उसको संदेह था वही हुआ था। इट वॉज अ स्मॉल लीक, ये एक छोटा सा लीकेज पॉइंट था। स्मॉल एनफ टू बी स्टॉप्ड विद अ फिंगर, ये अभी इतना छोटा था जिसको वो अपनी फिंगर से रोक सकता था। सो ही डिड नॉट ओनली थिंक डिड द ओनली थिंग ही कुड थिंक ऑफ, तो इसलिए उसने केवल एक ही चीज़ की जो उतनी देर में वो सोच सकता था। ही स्ट्रक हिज फिंगर, उसने वहाँ पर अपनी फिंगर को स्ट्रक कर दिया, मीन्स लगा दिया इन द डाइक एंड लीक स्टॉप्ड। और वो जहाँ से पानी जो है वो लीक हो रहा था, यानी कि रिस रहा था, वहाँ से वो उसने उसको रोक दिया। एट फर्स्ट, सबसे पहले ही वॉज नॉट वरीड, पहले तो उसे चिंता नहीं, उसे खुशी हुई कि चलो मैंने जैसी फिंगर रखी वो रुक गया। ही फेल्ट अ लिटिल इलेटेड, वो बहुत एक्साइटेड हुआ कि अरे वाह, मैंने ये इतना बहादुरी का काम किया कि मैंने इस डाइक के पानी को से बहते हुए पानी को रोक दिया। द थॉट ऑफ अ स्मॉल बॉय लाइक हिम कुड होल्ड द माइटी वाटर विद डेफिनेटली थ्रिलिंग। क्योंकि इस छोटे से बच्चे के दिमाग में जो विचार चल रहा था वो उसके लिए बहुत बड़ा था कि मैंने इतने बड़े समुद्र के पानी को रोक दिया है, ये उसके लिए बहुत ही थ्रिलिंग था, बहुत एक्साइटिंग था। बट एज नाइट केम ऑन, जैसे जैसे रात बढ़ती गई, द हेनरिक ग्रू कोल्डर, हेनरिक धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था क्योंकि वो ठंड की रात थी। ही स्टैम्प्ड हिज फीट एंड रब्ड हिज स्टिल आर्म विद द फिंगर्स ऑफ द अदर आर्म्स। ठीक है, उसके हाथ जो है, उसके पैर जो है वो बिल्कुल ठंडे पड़ने लग गए थे, स्टैम्प की तरह हो गए थे, और उसका जो हाथ था वो भी ठंडा होता जा रहा था। तो उसने अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से उसको रब करना शुरू किया ताकि उसमें थोड़ी सी गर्माहट बनी रहे। एंड द पेन हैड नाउ स्टार्टेड टू फ्राइटन हिम, अब जो उसके हाथों में जो दर्द होना शुरू हुआ उससे उसे डर लगने लगा। बट ही कुड नॉट रिमूव हिज फिंगर फ्रॉम द डाइक, लेकिन फिर भी उसने अपनी फिंगर को उस डाइक से, जो वॉल थी वहाँ से नहीं हटाया। ऑफ कोर्स नाउ ही वॉज स्टक, अब वास्तव में वो जो है वो पूरी तरह स्टक हो चुका था, मतलब बिल्कुल फंस चुका था। ही कुडंट मूव, वो बिल्कुल मुड़ नहीं सकता, कहीं भी बिल्कुल हिल नहीं सकता था। बिकॉज एज सुन एज ही डिड, क्योंकि जैसे ही उसे लग रहा था कि जैसे ही वो अपना हाथ वहाँ से हटाएगा द लीक वुड स्टार्ट अगेन, वो लीक जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा और तेज़ी से पानी बहना वहाँ से शुरू हो जाएगा। सो ही स्टूड देयर फॉर क्वाइट सम टाइम, इसलिए वो वहाँ पर कुछ देर और खड़ा रहा। ही वॉज
रेदर टायर्ड, वो बहुत बुरी तरह थक चुका था, एंड हिज फिंगर फेल्ट नम एंड स्ट्रिप्ड फ्रॉम द एफर्ट ऑफ होल्डिंग बैक टू द नॉर्थ सी। नॉर्थ सी का जो वाटर था वो इतना ठंडा था वहाँ से कि उसकी फिंगर जो है वो बिल्कुल नम यानी कि सुन्न सी पड़ती जा रही थी उसके इस प्रयास में कि वो उंगली से पानी को पूरा रोका हुआ था, ठीक है। बट ही न्यू ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन उसको ये भी पता था कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। बिसाइड्स ही थॉट समवन वुड पास बाई एंड गेट पीपल टू रिपेयर द डैमेज। उसको ये लग रहा था कि वो ये सोच रहा था कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर में यहाँ से लोग कोई गुजरेगा और इस डैमेज को रिपेयर करने में मेरी हेल्प करेगा। बट द स्टिलनेस एंड लोनलीनेस कंटिन्यूड, लेकिन उसकी जो स्टिलनेस थी और लोनली अकेलापन जो था वो लगातार बना रहा। कोई वहाँ पे ना ही कोई गुजरा और वो वैसे के वैसे, स्टिल मीन्स होता है स्थिर, वहीं खड़ा रहा जहाँ वो फिंगर लगाकर अपनी खड़ा हुआ था। हेंड्रिक्स आर्म वॉज नम्ब एंड विद पेन, उसकी उंगलियाँ, उसका जो हाथ था वो दर्द की वजह से बिल्कुल नम्मीस होता है, सेंसलेस, मतलब बिल्कुल सेंसेशन खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था उसका हाथ जो था। ही हैड नो आइडिया हाउ लॉन्ग ही स्टूड देयर, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी मुझे यहाँ कितनी देर और खड़ा रहना पड़ेगा। लीलिंग फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ झुका। शोल्डर्स रेज्ड, उसने अपने कंधों को उठाया, मतलब उसके हाथ पैर बिल्कुल अकड़ते चले जा रहे थे। ही क्राइड एंड कॉल्ड आउट, उसने वो जोर से चिल्लाया और आवाज़ लगाता रहा। बट देयर वॉज नो आंसर एंड नो वन केम टू हेल्प, लेकिन वहाँ पर आसपास कोई नहीं था और कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं पहुंचा। एट लास्ट व्हेन इट वॉज ऑलमोस्ट डॉन, और अंत में जब ये लगभग बिल्कुल सुबह होने वाली थी, डॉन मीन्स होता है सुबह होना, ठीक है। द वर्गो मास्टर हैपेंड टू पास बाय, वहाँ से एक वर्गो मास्टर होता है जो चीफ मजिस्ट्रेट होता है टाउन का, यूरोपियन कंट्री में उसको वर्गो मास्टर कहते हैं, मजिस्ट्रेट को, ठीक है। वो वहाँ से गुजरा। ही सॉ द फ्राइटेंड लिटिल बॉय एंड इमीडिएटली कॉल्ड फॉर हेल्प। वो उसने जब देखा कि ये डरा हुआ बच्चा यहाँ पे, छोटा सा लड़का यहाँ क्यों खड़ा है, तो उसने जल्दी से हेल्प के लिए लोगों को बुलाया। यंग मैन ही सेड जेंटली, उसने बड़े प्यार से उस बच्चे से कहा कि यंग मैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वाई आर यू पोकिंग योर फिंगर इन द डाइक, तुमने अपनी उंगली क्यों घुसा रखी है इस डाइक में। आई वॉज स्टॉपिंग द लीक, द बॉयज एक्सप्लेन्ड, उस छोटे से बच्चे ने आंसर दिया कि मैं यहाँ पे से एक पानी जो है वो लीक हो रहा है, मैं उसको रोक कर खड़ा हुआ हूँ। आई सॉ द डाइक लीकिंग सो आई स्टक माई फिंगर इन द होल्ड, मैंने देखा कि ये जो डाइक है वहाँ से पानी लीक हो रहा है, इसलिए मैंने अपनी उंगली को वहाँ पर फंसा दिया है ताकि वहाँ से पानी ना निकल पाए। यू आर अ हीरोइक बॉय, द वर्गो मास्टर एक्सप्लेन्ड, यू शैल बी रिवॉर्डेड। वर्गो मास्टर जो था मजिस्ट्रेट, वो बहुत खुश हुआ और वो कहता है तुम तो बहुत ही बहादुर, हीरोइक मीन्स होता है साहसिक बच्चे हो, बहादुर बच्चे हो, तुम्हें तो इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। द वर्गो मास्टर कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द वर्कर्स, वर्गो मास्टर जो था उसने अपने सारे लीडर जो उसके यूरोपियन एथनिक पीपल्स होते हैं, ठीक है, उसमें पुर्तगालीज भी होते हैं, डचेस भी होते हैं, ब्रिटिश लोग भी होते हैं, उन सबकी एक मीटिंग बुलाई। एंड दे एग्रीड दैट द बॉय हैड हीरोइकली सेव्ड हॉलैंड, और सभी ने एक ही सहमति दी कि वाकई में अगर आज ये बच्चा नहीं होता शायद रात भर हम लोग जहाँ सो रहे होते वहाँ वो लीकेज बढ़ता जाता और रात भर में हमारा हॉलैंड जो है वो स्वैप आउट हो जाता। इसलिए इस बच्चे के इस साहसिक कार्य के लिए हमें इसको अवार्ड देना चाहिए। सो द वर्कर्स वोटेड फॉर टू अवार्ड द बॉय अ सर्टिफिकेट ऑफ गुड सिटीजनशिप, इसीलिए उन लोगों ने अवार्ड उसको एक सर्टिफिकेट दिया जिसमें लिखा हुआ था कि ये सबसे बेहतरीन नागरिक है, हॉलैंड का सबसे बेहतरीन नागरिक है, ठीक है। द लीक वॉज प्लग्ड सून, उस लीक को जल्दी ही प्लग्ड आउट किया गया, मतलब बहुत जल्दी उसको रिपेयर किया गया। एंड द मेन वर सेंट टू स्ट्रेंथन द डाइक, और बहुत सारे लोगों को उस काम पर लगाया गया कि डाइक को और मजबूती से बनाया जाए और ज़्यादा रिपेयर किया जाए ताकि आगे कभी भी ये लीकेज ना हो। अ ग्रेट पार्ट ऑफ हॉलैंड वॉज सेव्ड, और इस तरीके से नीदरलैंड का ये जो नॉर्दर्न साइड था उसे सेव कर लिया गया, ठीक है, बाय द एफर्ट्स ऑफ दिस बॉय। मैनी ईयर्स हैव पास्ड सिंस देन, तब से बहुत साल गुजर गए। एंड मैनी थिंग्स हैव बीन फॉरगॉटन, और बहुत सारी चीज़ें लोग भूल भी गए। बट द कंट्री हैज़ रिमेन्ड ग्रेटफुल टू द हीरोइक यंग बॉय, लेकिन आज भी वो देश उस छोटे से बच्चे के बहादुरी भरे उस कार्य के लिए उसको याद रखता है, उसका धन्यवाद करता है। हु केप्ट हिज फिंगर इन द डाइक एंड सेव्ड हॉलैंड, जिस बच्चे ने अपनी फिंगर को उस डाइक में पोक किया था और उसने हॉलैंड को सेव किया था। सो दिस इज़ अ वेरी interesting story. I hope you have enjoyed it. It is a very motivational story for all of us that we have to serve our country as possible as we can. वो जैसे भी हम अपने कंट्री को बचा सकें, अपने कंट्री के लिए हमें एक गुड फीलिंग होनी चाहिए, अपने कंट्रीमैन के लिए बहुत ही गुड फीलिंग होनी चाहिए। कैसे हम उन्हें बचा सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं अपने लेवल पर, हम सभी को वो कोशिश करनी चाहिए जैसे कि उस छोटे से बच्चे ने की।
So I hope you enjoyed this story. We will meet in the next section with the next motivational story. Till then, take care. Have a nice day.